नायक सीरीज 57 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? 9 राज्य। ठीक है, जो पश्चिमी तट पर 5 राज्य है और पूर्वी तट से 4 राज्य है। अगर पूछे सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और सबसे कम सीमा वाले राज्य गोवा। और सबसे लंबी सीमा वाले यूटी में अंडमान निकोबार और छोटा में लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किनके बीच है? मालदीव। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और 11 डिग्री चैनल अमिनी और कन्नौर के बीच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सुदूर से दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल है। और इसमें इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और पार्सन पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन से गांव में? डोंग गांव में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई है? 1999 में खोजा गया, और सूर्य अस्त कौन से राज्य में होता? सबसे पहले गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में? विकासशील। विकासशील यानी मिश्रित सार्वजनिक और निजी का सहअस्तित्व है। इसमें मिश्रित में मतलब मिलजुल के बना। ठीक है, तो पहला है कृषि मुख्य व्यवसाय, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, और निम्न अति व्यक्ति आय और प्रचंड बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग किससे मिलकर बना है? NSS मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दोनों का मतलब विलय किया गया था 23 मई 2019 को। इसके द्वारा क्या बना गया है? मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, उसके द्वारा मॉस्पी बनाया गया है। और जो नीति आयोग की पहले स्थापना किया गया था, उससे पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया है? 15 मार्च 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 है नीति आयोग का स्थापना। और योजना आयोग का अगर स्थापना पूछे तो 15 मार्च 1950 है। और नीति आयोग के पहले एवं अभी हेड कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष। पहले और वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री है नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और नीति आयोग के अगर सीईओ पूछे तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग का सीईओ BR सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 66। उसके बाद आता था योजना अवकाश आया था। ठीक है, 66 से 69 तक योजना अवकाश था। उसके बाद 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले मतलब 4 साल तक चली है? तो आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसका कार्यकाल है 1974 से 78। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, 7वीं है 85 से 90। उसके बाद फिर से योजना अवकाश आया था 90 से 92, 2 साल का। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, और 10वीं आपका 2002 से 2007 है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। लेकिन इसे बंद कर दिया गया है, और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए। ठीक है, और आर्द्रता का उपयोग हाइग्रोमीटर के लिए, और वायुमंडल दाब का उपयोग बैरोमीटर, और वायु वेग का एनीमोमीटर मतलब वायु की गति मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
यानी दाब का पास्कल, ये सही है। ठीक है, उसके बाद लेंस की क्षमता का डायप्टर दिया है, सही कि गलत है? सही है। और ऊर्जा का जूल, ये भी सही है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्यूरी दिया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का वेकुरल होता है। ठीक है, क्यूरी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि फिर से अगर वही अवस्था वापस मिले उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे जल का वाष्प में बदलना, और तांबे का तार और लोहे से चुंबक। और रासायनिक परिवर्तन की एग्जांपल, दूध से दही बनना और फल का पकना। क्वेश्चन नंबर 33, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? सदैव 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 0 से 6 के बीच होगा। और पीएच मान की खोज किसने किया है? सोरेनसन ने किया है। उस टाइम उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पीएच मान की खोज किया है। और जो 7 पे होता है वो क्या होता है? उदासीन। और 7 से कम होगा यानी अम्ल, और 7 से अधिक होगा यानी क्षार। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील पूछे तो कीड़ा, AEDA। क्वेश्चन नंबर 35, हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है? विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, विटामिन डी हमें धूप से मिलता है और विटामिन के आंतरिक जीवाणु से, मतलब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ है? गुजरात में। और ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। और DY पाटिल स्टेडियम मुंबई। और उसके बाद M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन। और जो GD बिरला पुरस्कार कितने वर्ष के लोगों को दिया जाता है? 50 से कम उम्र की। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1991। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंप्यूटिंग नवाचार के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? जवान मूवी को मिला। ठीक है, और उसमें अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री नयनतारा। और डायरेक्टर, मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार में डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? संदीप रेड्डी को दिया गया, एनिमल मूवी के। ठीक है, उसके बाद बेस्ट विलन बॉबी देओल। कौन सी मूवी? एनिमल। क्वेश्चन नंबर 39, ICC अवार्ड्स 2023 में किसी पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? पैट्स कमिंस, यानी ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ना। ठीक है, दूसरे मतलब था ना, कौन सा प्रारूप का था? वनडे का शायद था। ICC अवार्ड्स ODI का है। उसके बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस। ठीक है, हैदराबाद टीम से खरीदा था। कितना में खरीदा? 20.5 करोड़। तो ICC अवार्ड तो कोई ICC IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी। ठीक है, यानी कौन? पैट कमिंस। और सबसे महंगी मिशेल स्टॉक। ठीक है, KKR टीम ने खरीदा 24.75। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी आपका पैट कमिंस है, पहला आपका मिशेल स्टॉक है। और उसके बाद ICC अवार्ड्स में मैन में ODI में विराट कोहली, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा और T20 में सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 40, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आर्थिक सहयोग राशि कितनी है? 15,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किसे बनाया गया? जीतन राम मांझी।